तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटस के बारे में। हमारा जो सॉलिड का जो चैप्टर स्टार्ट था उसमें हमने एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद जितनी भी उसमें क्लासिफिकेशन थी, चाहे सिमेट्री थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी, सेंटर ऑफ जो आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, आपके पास क्लीवेज प्लेन था, हैबिट ऑफ क्रिस्टल था और साथ साथ में एनिसोट्रोपी थी, आइसोमॉर्फिज्म था, पॉलीमॉर्फिज्म था, ठीक है, एलोट्रोपी थी, ट्रांजिशन टेम्परेचर था, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटस के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच क्रिस्टल मेड इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। क्या होता है, ज़रा कंसेप्ट हासिल कर लो। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल जिनसे ये क्रिस्टल बना होता है। पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है? पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, जिससे ये क्रिस्टल बना होता है, उन पार्टिकल की अरेंजमेंट क्रिस्टल के अंदर उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। अभी भी नहीं समझे? बस समझा लेता हूँ यहाँ पर। पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजीशन विद हाईलाइट एस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। ये काफ़ी आसान है, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये काफ़ी आसान है। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक बड़ा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें पोजीशन को हाईलाइट करना एज ए पॉइंट हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। अभी नहीं समझे? फिर समझा लेता हूँ। ये मेरे पास एक क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल है, क्यूब एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब इनके पॉइंट को, ये जो कॉर्नर है, ये फॉर एग्जांपल ये एटम है, वो एटम है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि ये क्रिस्टल एक कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड्स मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं और कंपाउंड्स में क्या होते हैं, एटम ही होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये जो कॉर्नर पर मैंने शो किया हुआ है, देखो एज ए पॉइंट हाईलाइट किया है मैंने, तो इनको कहते हैं क्रिस्टल लेटस। अभी समझ गए? तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझा दूं कि किसी क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर उसके एटमों को हाईलाइट करना, उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करना, उन हाईलाइट पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। एज वी नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर एंड वेल ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पोजीशन शो एज अ बोल्ड क्रिस्टल लेटस। ये अच्छी और भी अच्छी बात है, कहता है कि आप जानते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें रेगुलर और वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। उन पार्टिकल को जो अरेंजमेंट होती है उनको बोल्ड यानी कि उनको ऐसे लिखना कि ये नज़र आए, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस। ठीक है, अब आते हैं यूनिट सेल पर। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनो। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट 3D अरेंजमेंट डिसाइड इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ये यूनिट सेल जो होता है ये छोटा सा रिपीटिंग यूनिट्स होता है, छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे मान लो ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, यानी कि ऐसे मान लो जैसे कि आपका जो कपड़ा है, उस कपड़े को अगर आप नज़दीक से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं आपके पास, क्या कहते हैं उसे, जो छोटी छोटी रस्सी नुमा चीज़ें होती है, वो क्या बनाती है, पूरा कपड़ा बना देती है, ठीक है। तो इसी तरह छोटे छोटे यूनिट होते हैं 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में जो डिसाइड करते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को। ये डिसाइड करेंगे कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब यू कैन ब्रेक क्रिस्टल इनटू स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यूनिट सेल। ये भी और आसान है। यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि अब अगर आप क्रिस्टल को तोड़ना चाहते हो तो आप अगर इसको तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, क्लीवेज प्लेन में तोड़ोगे, तो वो क्लीवेज प्लेन में जो सेल निकलेगा दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इस डायग्राम से आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ यूनिट सेल। ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4, मैंने 4 क्या बनाए हैं, इन चारों से मिलकर बना है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये यहाँ पर कंटिन्यू है, ऊपर कंटिन्यू है 3 डायमेंशन पर, ठीक है, ऊपर कंटिन्यू है, यहाँ कंटिन्यू है, यहाँ कंटिन्यू हो, जी एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये तमाम साइड पर ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो इनमें से जो ये मैंने जो रेड लिखा है एक, ये दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये जो मैंने एक लिखा है इन हज़ारों करोड़ों में से ये यूनिट सेल कहलाता है। अच्छा, 6 पैरामीटर हम पढ़ते हैं। इसमें 3 एजेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 एजेस ए बी सी और एंगल अल्फा बीटा गेमा। अच्छा, जो 7 ग्रुप होते हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, क्यूब वगैरह, ये इनको हम कहते हैं, MCQs आ सकता है कि इनको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। 7 ग्रुप जो होते हैं जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। अच्छा, इसका आसान सा फार्मूला कह दो, ट्रिक कह दो, कटू रहमत, CTO, कटू RHMT रहमत, कटू रहमत।
तो पहले 3 को देखो, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर A इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी, तो ये बराबर नहीं है, तो फिर ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये 3 हो गए। फिर ये 2 बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है। और ये जो आपके पास ट्राइक्रिलिक है, ये इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। और इस तरह एंगल है एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सॉरी एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90। इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टाइप्स, इस जो ये जो आपके पास यूनिट सेल है, इसके टाइप है सिंपल क्यूबिक लेटस। सिंपल क्यूबिक लेटस का मतलब होता है कि आपके पास जो 8 कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज़ आर 8 कॉर्नर को शो करना, ठीक है। ये आपके पास जो 8 कॉर्नर होते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक लेटस, और इसको हम पी टाइप भी कहते हैं। उसके बाद आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटस, यानी कि ये क्या होता है कि आपके पास जो ये क्यूब नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल अंदर जहाँ पर तमाम साइड बराबर है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल सरफेस, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक। और एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक लेटस, इसमें आपके पास जो फेसेस होती है, ठीक है, फेसेस, इस पर पॉइंट शो करना, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर क्यूबिक लेटस। और आपके पास ये 6 होते हैं। और यहाँ आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड में कौन सा होता है, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। और ये इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स, ठीक है, ये अरेंज इन 3 डायमेंशन में सोडियम और क्लोराइन मिलकर पूरा एक लेटिस बना देते हैं। 1:1 में ये प्रेजेंट होते हैं केटाइन टू एनाइंस, ठीक है। अच्छा, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसका डिस्टेंस एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम। तो 1 सोडियम 6 क्लोरीन इसके ऊपर सराउंड होते हैं, और 1 क्लोरीन पर 6 सोडियम सराउंड होते हैं। ये आपके पास आप बुक्स अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो। ये आपके पास एक क्रिस्टल है क्यूब, और यहाँ पर आपके पास जो किनारों पर है ये क्लोरीन है, और बीच बीच में सोडियम है। तो ये थी आपके पास फुल डिटेल क्रिस्टल लेटस यूनिट सेल, और इसमें 7 ग्रुप्स, जिसका हमने कटूर अहमद से एक फार्मूला भी पढ़ा, कटूर अहमद, और आपके पास ये इसमें टाइप्स थे, और सोडियम क्लोराइड के बारे में थी। ओके।